भिलवाड़ा निवासी। जरा माइकचा आवाज जरा द्या, या माइकला आवाज द्या जरा। भिलवाड़ा निवासी इन्होंने भी, रारा परिवार भिलवाड़ा निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की सेस्कोट जिनालय की दान राशि लिखे, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। त्रिलोक चंद जी, कांता देवी, अशोक जी, शकुंतला जी गंगवाल, प्रतीक जी, रिजुल तनुश्री जी गंगवाल परिवार भिलवाड़ा निवासी, इन्होंने भी आज के दिन 3,51,000 रुपए की दान राशि की सेस्कोट जिनालय की स्वीकृति दे, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। श्रीमती अजय कुमार सोमचंद शाह बोरिवली, श्रीमती उज्ज्वला बेन, अंकुर, पूजा, अपूर्व, अर्पिता मुंबई निवासी, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी सेस्कुट जिनालय में विराजमान करने का भाव रखा है, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। रमिता योगेश शाह, इन्होंने भी आज के दिन एक प्रतिमा जी 2,02,202 रुपए की सेस्कोट जिनालय में एक प्रतिमा जी रखने का भाव रखा है, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। एसके जैन अध्यक्ष अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़, अमिता जैन परिवार जिला गुना निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। राजेंद्र जी, श्री राजेंद्र जी चौधरी, मोतीलाल जी चौधरी, शास्त्री नगर भिलवाड़ा, इन्होंने आज के दिन एक सोने की अंगूठी का दान दिया है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करी। सौ सुलोचना जी, सुरेंद्र जी, मैत्री परिवार व्यवहार वाले जयपुर, मैत्री परिवार ब्यावर वाले जयपुर, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। नहीं, कहाँ आया है? आशीष जैन अमित जी दिल्ली, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। नमोकार स्वाध्याय महिला मंडल, इन्होंने आज के दिन 61,000 रुपए की दान राशि दिए, उनके भी एक प्रतिनिधि आकर आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। है स्वर्गीय पवन कुमार पाटनी, इनके स्मृति में पुष्पा देवी, अजय कुमार बेंगलोर गुवाहाटी निवासी, इन्होंने एक धर्मशाला के कमरे के लिए 2,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। हीरालाल पूनमचंद जैन, भगवती जैन मुंबई निवासी, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। सौ अलका, सौ वैशाली, सौ सीमा, सौ मनीषा, सौ सुनीता लातूर निवासी, इन्होंने छत्र चामर महामंडल के लिए आज के दिन 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। यहाँ ऐश्वर्या प्रवीण कुमार वडगावे, इन्होंने अभी एमपीएससी एग्जाम में 3rd रैंक प्राप्त किया है और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में उनका पीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐश्वर्या प्रवीण वडगावे कोल्हापुर निवासी, यहाँ कर बोल रहा हूँ। यहाँ मुंबई भुलेश्वर से अजीत जी गांधी और उनके सहयोगी आए हैं, वे आचार्य को कमंडल भेंट करना चाहते हैं। अजीत जी गांधी और उनके साथी 2-3 लोग केवल आएंगे, बाकी के सभी लोग जहाँ वहीं से खड़े रह करके नमस्तु करेंगे। ये हर साल जहाँ भी आते हैं वो ऐसा कमंडल का दान करते रहते हैं और मुंबई में जो भी त्यागी व्रती जाते हैं उनकी व्यवस्था करते हैं। ऐसे अजीत जी गांधी आएंगे और आचार्य को कमंडल भेंट करेंगे। आरिका श्वेतमती माता जी, इनका चौमासा सिरोंज नगर में चल रहा है और सिरोंज से भी यहाँ श्रावक आए हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति आएंगे, सिरोंज के एक व्यक्ति आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाकी के सिरोंज वासी है
जहाँ आए वहीं से नमस्तु करेंगे। जो सिरंज से आए वो सभी लोग वहीं से नमस्तु करेंगे। लातूर से भी आज, हाँ शांति से, लातूर से भी आज यहाँ समाज के श्रावक श्राविका आए, उनके भी एक प्रतिनिधि आकर आचार्यिका ट्रस्टी जो अभी नवनियुक्त ट्रस्टी हुई लातूर से, उस ट्रस्टी में से एक ट्रस्टी आकर के आचार्यिका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे श्रीफल अर्पण करके। क्या अलका संजय सोवितकर लातूर, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। सिरंज वाले एक व्यक्ति को आने के लिए बोला था, अब बाकी के वहीं से नमस्तु करेंगे। चलिए, ये ठीक नहीं है, चलिए जल्दी। लातूर वाले पुढे का आला, शुरू करो। संत शिरोमणी आचार्य विद्यासागर महामुनी राज की जय। संत पाहता वसंताला बहरली ही वसुंधरा, अंत जाणी संसाराचा प्रसन्न झाली भावधरा। भाव भक्तिनी भावधरे आव्हान न करू मुनी राजा, मन कमलासनी करू स्थापना वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र उत्तर सवर्षिति आह्वाननम। संत शिरोमणी अत्र तीर्थसेट स्थापनम, अत्र मस्तनितोष्ट स्थापनम सनदीकरणम। संत शिरोमणी विद्यासागर हे गुण आगर श्रुत सागर, रत्नत्रय दाता पत्रय ज्ञानीर अर्पितो रत्नाकय। हे गुरुवर भास्कर सौख्य सुधाकर, महातपस्वी मुनिराजा, जन्म जरा आणि मरण मुक्त कर वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। हे गुरु चरणी भव भव तरणी, चंदन अळो भक्तीने, दव्य दृष्टी द्या भाव तुष्टी द्या, शीतल हो मुक्तीने। धर्म प्रकाशक कर्म विनाशक महातपस्वी मुनिराजा, समता संयम शुभ भावाने वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। अनित्य तन धन यौवन जीवन, अनित्य इंद्रिय सुख सारे, अमृत सिंधू आत्मा हा अन हाच नित्य शाश्वत आहे। शाश्वत सत्याचा आराधक महामनीषी मुनिराजा, अनंत चतुष्टय प्रगट हो भावी वंदन जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय काममान विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। गुरुशाचे मिलन जगातील गुरु पुष्याचा योग जसा, मुक्ता मणी अण माणिक्याला स्वर्णाशी संयोग जसा। हिऱ्यास कोंदन कंचनाचे श्रेष्ठ गुरुचे शरण हा, अतिशयकारी भवभवतारी अनर्ग पद द्या श्रेष्ठ महा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्ग पद प्राप्ति आरोग्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः।
अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय लो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। आगे कोई नारा नहीं लगेगा। सुनो सुनो, शांति रखने के लिए बैठे आप लोग, हल्ला गुल्ला करने के लिए नहीं। एक बात जो 2-3 दिनों में बताई गई उसका उपसंहार लगभग करते हुए एक उदाहरण आपके सामने रखा जा रहा। ये तो कहा ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मार्ग होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ। ये मार्ग का कथन है, मोक्ष का कथन नहीं। एक बात। दूसरी ये बात है कि सम्यक दर्शन पैदा होता है, बाद में नहीं होता, पहले होना अनिवार्य है, फिर बाद में जो ज्ञान चारित्र आदि क्रमशः होते हैं। ऐसी जो मान्यता है, ये किसी भी आगम में ऐसा नहीं लिखा कि पहले सम्यक दर्शन ही होता है, किंतु उन तीनों का एक साथ होना भी आगमोल्लेख है। इसको कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कि केवल सम्यक दर्शन ही पैदा होता है ऐसा कहकर के, अन्यथा इस सूत्र में सम्यक दर्शन को पहले क्यों नहीं रख सकते? पहले रखने का अर्थ यही है, वसी का ही प्रधान स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु उसके माध्यम से मोक्ष मार्ग में संवर और निर्जरा आदि तत्व प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चारित्र बाद में होता, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। अब देखो एक उदाहरण है, अमृत धारा एक अपने आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा औषध माना जाता है। तात्कालिक उपचार के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। बाद के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में यदि किसी को उल्टी हो रही हो, जी मचल रहा हो, आदि आदि दस्त लग रहे हों, उसको दूर करने के लिए दूध में अथवा पानी में 1-2 बूंद, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि चम्मच डाल दो और दे दो, ऐसा नहीं, 1 या 2 बूंद उसमें दे दे, पर्याप्त होता है। और यह अमृत धारा का काम उसी समय उसको आराम मिलना प्रारंभ होता है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों चाहिए, तभी मोक्ष मार्ग में कदम उठने के लिए लायक हो जाता है। यदि उस अमृत धारा में 3 चीजें मिली है, एक तो पेपरमेंट है, हाँ, और दूसरा है अजवान का फूल, और हाँ, एक कपूर है। तो ये 3 चीज़ों का मिला दो तो अमृत धारा बनेगी। किंतु यहाँ पर सावधानी की बात यह है, तीनों की मात्रा बराबर हो। अब इससे अपने आप ही ज्ञात हो जाता है, सम्यक दर्शन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती होगी, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की थोड़ी होती होगी। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा। नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए कमी बेशी से मतलब ने समान बराबर मात्रिक होना चाहिए, तभी यह होगा। अभी चारित्र का एक अंश भी नहीं फूटा है और आप चारित्र की बात करते हो, क्योंकि आपको ध्यान लगाना और आपको परम समाधि को प्राप्त करना है।
आगम में यत्र तत्र सर्वत्र इन चीजों का वर्णन मिलता है, उसमें अपने आप को शामिल करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि यह सम्यक दर्शन पर्याप्त है, सब काम हो जाएगा। नहीं होगा। घर का यदि आपका मोक्ष मार्ग है तो संभव है, लेकिन पहले दिन हमने कहा था हम आपके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी दुकान है, आपके सेल्समैन हैं, आपके ही माल है, और यहाँ पर आपका क्रेडिट जिसको बोलते हैं, बहुत विश्वास है आपका बाजार में, ये सब कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं। ग्राहक भी बहुत आ जाते हैं, लेकिन ये बात सरकार हमेशा देखती रहती है, इनके दुकान में ज्यादा ग्राहक क्यों आते हैं। नहीं समझे? इसको देखने के लिए गए और अच्छे अच्छे लोग आते हैं। इसका अर्थ ये है इसमें कुछ न कुछ तो क्या है, दाल में क्या होता है, दाल में जीरा भी तो होता है, काली मिर्च भी तो होता है। दाल में काले का अर्थ बहुत गंभीर है। इसका अर्थ यह है वह उसमें भी बनावटी कर रहा है, इसलिए वह नाप तोल मर्द आदि जो माप है इनमें वो चेकअप करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं तो दुकानदार कब कभी छूटती है, उनको जल्दी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। भैया जल्दी जल्दी कर लो, निपटा दो, नहीं है तो मामला और आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार सम्यक दर्शन एकमात्र पर्याप्त नहीं, सम्यक ज्ञान भी एकमात्र पर्याप्त नहीं। अकेला सम्यक चतुर भी तो हो सकता, अकेला सम्यक दर्शन होता तो है, नहीं होता ऐसा नहीं, किंतु सम्यक चारित्र के लिए तो सम्यक दर्शन चाहिए। ज्ञान बीच में रखा गया, ज्ञान का अर्थ अलग है होता है। सम्यक ज्ञान के, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तो आप ही लोग महाराज कह रहे हैं, ऐसे किसी के मुख से हमने सुना ही नहीं, आप किसी के आगम के अनुसार देखा ही नहीं होगा, इसलिए मिलेगा नहीं उसमें। क्योंकि श्रुतक ज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम के बिना सम्यक ज्ञान जो शास्त्रीय ज्ञान बोलते हैं वह नहीं हो सकता, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए कि उसके अभाव में भी सम्यक दर्शन रह सकता है, रहता है। पहले दिन ये कहा था ज्ञान के, सम्यक ज्ञान की व्याप्ति सम्यक दर्शन के साथ कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए द्रव्य शुद्ध जो शास्त्रीय पंडिताई जिसको बोलते हैं उसका होना कोई अनिवार्य नहीं है, ऐसा कहा गया। ये ध्यान करने के लिए परम समाधि, परम सामायिक आदि आदि कथन आता है, उसमें भी यह नाम लेना चाहते हैं तो आचार्य कहते हैं अविरत दशा में ये कुछ भी संभव नहीं है। समाधि के लिए उन्होंने चतुर्थ महाराज भगवान की स्तुति करते हुए समुद्रभद्र महाराज ने कहा तद्गुण प्राप्त है। समाधि के प्राप्ति के लिए दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग बताया है। कौन से है महाराज? ये अभिनंदन सागर महाराज, अभिनंदन महाराज। हाँ, समाधि तंत्र है, समाधि तंत्र है तदुपोपत्त। ये समाधि का लक्ष्य बना करके जो इन्होंने लक्ष्य बनाए, हमें परम समाधि को प्राप्त करना है, वह मरण के समय होता वो नहीं, किंतु बोधि निदानम की तत्व के आधार और निधान भूत समाधि को प्राप्त करने के लिए तदुपोपलब्ध है, उसकी प्राप्ति के लिए क्या किया? दिगंबरत्व को दयन ग्रंथ गुणेन चायुजत,
दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग बताया। अब पूछ लो घर में बैठ करके ध्यान लगाने वाले के पास कौन सा चरित्र है, कौन से चरित्र का उन्होंने पालन किया, त्याग किया और संकल्प पूर्वक किया हुआ हमें बता दो। एक रत्ती भर भी उनके यहाँ नहीं विरती, इसलिए उसको अविरति ये संज्ञा दी गई है। इसलिए उस कार को, मोटर को, वाहन को पकड़ लेती है पुलिस जिसकी नंबर प्लेट नहीं है। बोलो है, पुलिस तो अच्छे अच्छे जज भी हो उसको भी पकड़ लेंगे। हमें क्यों पकड़ रहे हो, हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट तो जाओ लेकिन नंबर इधर दिखाओ, नहीं चलेगा ये। किंतु अविरत दशा हो करके और आचार्यों की वाणी को सुन करके भी जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता, बल्कि कल जो गाथा बताई थी दुविहम पिमोक्षमज्ञे ध्याने पावन जम मुनि नीमा, ये मुनि नीमा नियम से वह मुनि ध्यान के काल में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता। इसलिए यदि ध्यान की इच्छा है तो सर्वप्रथम निर्घंट दशा को प्राप्त करो, ऐसा स्वामी समंत भद्र महाराज कह रहे हैं। उस स्थान में उन्होंने मुनि शब्द को हटा करके उसमें गुणी शब्द रखा। गुणी का अर्थ होता है एक प्रकार के सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला। इसलिए अकेले वह गुणी ये नहीं, यहाँ पर गुणी का कोई प्रसंग ही नहीं है, गुण रखता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना समाधि की प्राप्ति के लिए रत्नत्रय भी पर्याप्त नहीं है, किंतु पूरी तौर पर निर्घंट होना अनिवार्य है। तब कहीं जाकर के वह शुद्धोपयोगात्मक अथवा उपेक्षा, संयम, परम समाधि और निश्चय रत्नत्रय, ये सारे के सारे व्यवहार रत्नत्रय इत्यादि के कार्य रूप में हैं। इस प्रकार जिन्होंने अपना उद्देश्य समाधि की प्राप्ति रखा है उसको यह अनुबंध रखा है। इस अनुबंध के स्थान पर आपने अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए और अपने शिष्य मंडली को बढ़ाने के लिए, और कौन सा आपका प्रयोजन है मुझे बताओ। प्रयोजन यदि मोक्ष मार्ग का, संवर का होता, आप आइए ना, क्या बात हो गई, किसी भी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं, पंचेंद्र के विषयों को छोड़ना ऐसे हंसी खेल नहीं है। करो ना, क्या बात हो गई, नहीं कर पाते। और वहां पर मुनि के स्थान पर जो गुणी शब्द का प्रयोग किया, इसको बोलते हैं अवर्णवाद। ये किसका अवर्णवाद है? द्रव्य संग्रह का अवर्णवाद है, जो आज तक हजारों वर्ष से चल रहा था, उसका वह अवर्णवाद किया। अवर्णवाद का अर्थ दर्शन मुनियस्य, दर्शन मुनि के बंद करने के लिए यह पर्याप्त है। ऐसे क्यों कर रहे हो बंधु? कम से कम सोचो, विचार करो। आचार्य प्रणीत ग्रंथों में इस प्रकार का व्यत्यास नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वार्थ त्याग की बहुत कठिन है। कठिन तपस्या करो नहीं और मलाई मलाई चाटना चाहो, संभव नहीं है। हाँ, बनावटी मलाई तो संभव है। नहीं समझे? आजकल मलाई और से भी निकलता होता है, और आप पहचान नहीं सकोगे, आप खाते रहोगे। बोलो फिर, सोयाबीन जो जानवरों को खिलाने के यह अनाज है, और आज अच्छे अच्छे साहूकार भी इसको बिस्किट बनते हैं, अच्छी क्वालिटी के पार्ले वगैरह,
अब किसी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, उनमें डलता है ये मैं नहीं कहता, लेकिन यह हकीकत है। ऐसे ऐसे एटम बच्चों को दिए जाते हैं जिसके द्वारा अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहते हो। व्यवहार मोक्ष मार्ग पर्याप्त नहीं है, किंतु निश्चय मोक्ष मार्ग चाहिए, और व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए अविरति दशा से ऊपर उठना अनिवार्य होता है। इस प्रकार के सिद्धांत को जो उड़ाना चाहते हैं उनके लिए इस प्रकार के यदि भावार्थ लिखा हुआ अर्थ का ग्रंथ मिलता है उसको पहले से ही निकाल करके दूर कर देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जो भावुक श्रावक है वो सब ये रहस्य नहीं समझ पाता। इसलिए देव की भी गुरु की भी यदि परीक्षा होती है तो जिनवानी की भी परीक्षा होनी चाहिए। जिनवानी तो जिनवानी है, उसमें किसी प्रकार के ये दोष नहीं आना चाहिए। इसकी रक्षा करने से भी उतना ही फल मिलता है जितना हम अन्य और अनुष्ठान करने से कर सकते हैं। ये यदि आपको नहीं अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप हाथ उठाइए और आप भी इस मार्ग से दूर हो जाइए। कोई इस प्रकार के संख्या से कभी भी मोक्ष मार्ग की उन्नति और रक्षा नहीं होने वाली है। आप लोगों का कर्तव्य है इन तीनों को विकार रहित वीतरागता के रूप में ही पूजेंगे तो असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। रेवती की कथा पढ़ी हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुरुष को भी पढ़ना चाहिए और महिलाओं को विशेष रूप से और पढ़ना चाहिए। जहाँ कहीं भी शामिल हो जाए ऐसा अच्छा नहीं है, इतना पर्याप्त है।